आज मैं करने वाला हूँ अवतार 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। इसमें मैं आपको सीधी सीधी स्टोरी बताऊंगा, कोई भी फोकट की चीज़ें नहीं बताऊंगा। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नेटेरी को, जो कि सिली की पत्नी होती है। उसके पेट में एक बच्चा होता है, लेकिन इसके अलावा वो एक बेटी कीरी और एक बेटे टुक को गोद ले लेते हैं। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं पृथ्वीवासी दोबारा से पेंडोरा पर आने का प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि पेंडोरा को अपने रहने लायक बना सकें। पृथ्वी तबाह हो रही होती है, इस वजह से वो यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाते हैं। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं पेंडोरावासी पृथ्वीवासियों को अपने घर पर भेज रहे होते हैं, जो कि पिछले पार्ट में वहाँ पर रह गए थे। लेकिन कुछ इंसान और एक बच्चा भी वहीं पर रह जाता है। उस बच्चे का नाम स्पाइडर होता है, जो कि कर्नल का ही बेटा था। और तभी आकाशवासी पेंडोरा पर हमला कर देते हैं और सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं। वहाँ पर नेटेरी बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। और तभी हम देखते हैं आकाशवासी कर्नल को भी जिंदा कर लेते हैं, जो कि पिछले पार्ट में मारा गया था। वो बिल्कुल नाभियों की तरह दिखता है और कुछ लोगों को भी जिंदा कर लेते हैं उसके साथ साथ। और तभी कर्नल अपने आप को शीशे में देखता है और बोलता है कि मुझे क्या बना दिया इन नाभियों ने, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और पेंडोरा की तरफ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं पृथ्वीवासियों की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी थी और उनके पास एक से एक हथियार होते हैं, जो कि बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले होते हैं और वो काफी खतरनाक थे। और तभी हम कुछ टाइम बाद देखते हैं सिली और पेंडोरा वासी पृथ्वीवासियों पर हमला कर देते हैं और उनकी ट्रेन और हेलीकॉप्टर को भी जलाकर खत्म कर देते हैं। इस लड़ाई में सिली का बेटा बाल बाल बचता है मरने से और वो बोलता है कि तुमको रखवाली करनी है, तुम युद्ध में क्यों आए। सिली का बेटा बोलता है सॉरी डैड। पेंडोरा के जंगलों की एक खास बात थी, तब बाहरी इंसान कोई इनके जंगलों में आता था तो जंगल खुद नाभी लोगों को सावधान कर देता था कि कोई बाहरी घुसपैठ हुई है। तब कर्नल उनके जंगलों में घुसता है तो जंगलों को लगता है कि ये भी नाभी हैं और वो नाभी लोगों को चौकन्ना नहीं करता। और कर्नल नाभियों के रहने के ठिकाने की जानकारी लेने के लिए चला जाता है। तभी सिली के बच्चों को कर्नल नजर आ जाता है और उन पर वो नजर रखने लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सिली के बच्चे सिली को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ नाभी जैसे दिखने वाले लोग आए हैं। सिली अपने बच्चों को बोलता है तो वहीं पर उन पर नजर बनाए रखो और वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और सिली वहाँ से उन बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। तभी कर्नल को वो बच्चे नजर आ जाते हैं और बच्चों को वो बंदी बना लेता है। और तभी नेटेरी और सिली उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कर्नल को पता चल जाता है कि नेटेरी की बाढ़ है और वो उससे बोलता है कि बाहर निकलो, तुम्हारा और मेरा तो बहुत पुराना हिसाब है। इतनी देर में सिली हमला कर देता है और उन बच्चों को बचा लेता है। लेकिन कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है और वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिछली मूवी में वो कर्नल मरा था और अपने स्टैच्यू को देखता है और उसको तोड़ देता है। और कर्नल के हेलीकॉप्टर उनको लेने आ जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग स्पाइडर से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं कि नाभी लोग कहाँ रहते हैं, हमें उनका ठिकाना बताओ। लेकिन स्पाइडर उन लोगों को कुछ नहीं बताता। तभी सिली अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि हमें अब पेंडोरा छोड़ना होगा, पेंडोरा वासियों की भलाई के लिए, नहीं तो आकाशवासी हम सभी लोगों को मार देंगे और पेंडोरा को भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है कि ये हमारा घर है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन सिली उसको समझाता है और फिर वो रेडी हो जाती है और वो समुद्रवासियों के पास जाते हैं रहने के लिए। लेकिन समुद्रवासी उनको मना कर देते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन सिली और उसकी वाइफ समुद्र के राजा को समझाने लगते हैं कि हमें रहने के लिए एक जगह दे दो। लेकिन समुद्र का राजा उनके बच्चों को देखकर उनको रहने के लिए एक जगह दे देता है और वो वहीं पर रहने लगते हैं। और वो उनके रहन सहन का तरीका भी सीखने लगते हैं कि वो पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं और तैरते कैसे हैं। और समुद्रवासी भी उन लोगों को सिखाने लगते हैं। वो धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। तभी हम देखते हैं कर्नल सिली की फैमिली को ढूंढने के लिए पेंडोरा जाता है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए थे। और कर्नल कहता है कि उनको ढूंढो, मुझे वो चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं समुद्र के राजा का बेटा सिली की बेटी को छेड़ रहा होता है और उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। और सिली का बेटा उस राजा के बच्चे को बहुत मारता है। और तभी हम देखते हैं सिली अपने बेटे से बोलता है कि जाओ उससे जाकर माफी मांगो, और वो माफी मांगने के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं किंग का बेटा उस सिली के बेटे को ऐसी जगह ले जाता है समुद्र में जहाँ पर मॉन्स्टर फिश रहती थी और वो वहाँ पर उसको छोड़ देता है। और वो मॉन्स्टर फिश सिली के बेटे पर हमला करने लगती है और सिली का बेटा काफी देर तक बचने की कोशिश करता है। और सिली का बेटा बचने के लिए कुछ रॉक्स में घुस जाता है और काफी देर तक उसे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो ऊपर आने की कोशिश करता है। तभी वो मॉन्स्टर फिश उस पर हमला करने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर एक और बड़ी फिश आ जाती है और उस मॉन्स्टर फिश को मार देती है और उस सिली के बेटे को बचा लेती है। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं क्री अपने दोस्तों के साथ समुद्र में बहुत नीचे चली जाती है और वहाँ पर क्री को दौड़ा आ जाता है, वो सांस नहीं ले पाती। क्री का इलाज कराने के लिए वो पेंडोरा से एक डॉक्टर को बुलाते हैं। वो डॉक्टर हेलीकॉप्टर से आता है और उधर कर्नल हेलीकॉप्टर के जरिए सिली की फैमिली का पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर है। हेलीकॉप्टर में जीपीएस था उसकी मदद से। और कर्नल को पता चल जाता है कि सिली अब कहाँ पर है। और कर्नल सिली की फैमिली को ढूंढने के लिए वहाँ पर चला जाता है। कर्नल समुद्रवासियों से पूछता है कि सिली और उसकी फैमिली कहाँ पर है, लेकिन समुद्रवासी कर्नल को कुछ भी नहीं बताते। और कर्नल समुद्रवासियों को बहुत देर तक मारता है ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके सिली की फैमिली के बारे में। तभी समुद्र का राजा सिली से बोलता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कर्नल समुद्रवासियों को उकसाने के लिए उनकी बहुत बड़ी मछली को मार देता है। समुद्रवासियों के लिए उनकी मछली और उनके जानवर उनके लिए सब कुछ थे। मछली को मरा हुआ देखकर समुद्रवासी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बोलते हैं अब हम पृथ्वीवासियों को नहीं छोड़ेंगे, उनको जान से मार देंगे। लेकिन सिली मना कर देता है कि तुम उनसे लड़ोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इस बात को सुनकर समुद्र का राजा मान जाता है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं सिली और राजा के बच्चों को कर्नल बंदी बना लेता है और कर्नल सिली से बोलता
बोलता है कि तुम्हें अपने बच्चे जिंदे चाहिए तो तुम मेरे पास अकेले आओ, और सिली जाने लगता है। और तभी पाइकान कर्नल के शिप पर हमला कर देता है। पाइकान वही था जिसने सिली के बेटे की जान बचाई थी, वो बहुत बड़ी मछली थी। और इतनी ही देर में सिली और राजा की सेना कर्नल पर हमला कर देते हैं और पाइकान एक एक करके कर्नल के सभी जहाजों को डुबा देता है। और तभी हम देखते हैं बच्चे कर्नल के हाथों से छूट जाते हैं और बच्चे डिसाइड करते हैं कि अब हम स्पाइडर को भी यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे, और वो स्पाइडर को भी छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। और उसी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कर्नल सिली के छोटे बेटे टुक को बंदी बना लेता है, लेकिन टुक की माँ उसे बचा लेती है और वहीं पर कर्नल और सिली के बीच लड़ाई होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कर्नल सिली के बेटे को गोली मार देता है, जो कि नेतन्याम होता है, और वो मर जाता है। तभी कर्नल और सिली पानी के अंदर काफ़ी देर तक लड़ने लगते हैं और सिली कर्नल को जान से मार देता है, लेकिन सिली को भी बहुत देर हो गई थी पानी में, इस वजह से वो सांस नहीं ले पाता और वो भी बेहोश होकर नीचे चला जाता है। लेकिन सिली का बेटा सिली को बचा लेता है और स्पाइडर कर्नल को बचा कर ले आता है और कर्नल अपने बेटे स्पाइडर से बोलता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन स्पाइडर मना कर देता है। और हम देखते हैं सिली अपने बेटे नेतन्याम को श्रद्धांजलि देता है समुद्र में, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।